आज हम वैदिक गणित विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। आइए एक संख्या जैसे हम लेते हैं कि 6889 का वर्गमूल ज्ञात करना। इसका वर्गमूल मतलब 6889। ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ क्या, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, कितने दो जोड़े बन रहे हैं, अतः वर्गमूल में कितने दो अंक होंगे। दाएं जोड़े से, ये जो दाहिनी ओर का जोड़ा है, इससे हम इकाई का अंक निश्चित करेंगे। 89 से इकाई का अंक निश्चित करेंगे और जो बायां जोड़ा 68 है उससे दहाई का अंक निश्चित करेंगे। अब ध्यान से देखें 89 में तो इस दाहिने ओर के ये जो जोड़ा हमारे पास में है 89, इसमें इकाई का अंक है 9। ये जो इकाई का अंक 9 है वो कौन कौन से इससे आता है, उसके लिए हम इन संख्याओं के वर्गों को ध्यान से समझें। तो 9 जब आता है, संख्या 1 के वर्ग से 1, 2 के वर्ग से 4, 3 के वर्ग से 9, 4 के वर्ग से 16, 5 के वर्ग से 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, ऐसे ही 10 तक की संख्या के वर्ग। तो हमको कौन सा 9 जो मिलता है, ये जो 9 मिलता है ये दो कंडीशन में आ रहा है। एक तो 3 से आ रहा है और दूसरा 7 से आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इसमें जो वर्गमूल की जो इकाई होगी, वर्गमूल की क्या जो इकाई होगी वो होगी 3 या 7 वर्गमूल की इकाई। दूसरा जोड़ा हमारे पास है 68 का। अब इस 68 से हम दहाई निश्चित करेंगे। 68 से क्या निश्चित करेंगे, दहाई निश्चित करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो 68 का निकटतम वर्गमूल, तो 68 का निकटतम वर्गमूल में आपको ये मिलेगा 64। तो कौन सा अंक, दहाई का अंक। यहाँ पर हमारे पास दहाई का अंक क्या आ गया 8। यदि इकाई का अंक 3 ले और दहाई का अंक 8 ले तो अब आपके पास में संख्या 83 हो सकती है। यदि इकाई का अंक 7 लिया, दहाई का अंक 8 लिया, तब संख्या 87 हो सकती है। अब यह डिसीजन करना कि ये 83 का वर्ग है कि 87 का वर्ग है, इसके लिए हमने जो वर्ग ज्ञात किए थे एकाधिक पूर्व, उस फार्मूले से कुछ मान निकले, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एकाधिक पूर्व से 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, इनके वर्ग निकाल लिए तो 83 और 87 की सेंटर वैल्यू है 85। 85 का वर्ग है 7225। ध्यान से देखिए, यह है 7225 और यह है 6889। कहने का क्या मतलब, यदि ये 87 का वर्ग होता तो 7225 से भी ज़्यादा होता और ये तो 7225 से कम है। इसका ये अर्थ हुआ कि यह, अर्थात यह किसका, इसका जो वर्गमूल है 6889 का क्या होगा, वो होगा 83। 87 तो हो ही नहीं सकता। आज हम कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल सीखेंगे। अगली संख्या हम ले रहे क्या, 9216। ध्यान से देखिए तो इस 9216 का हम वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे अर्थात इसके ऊपर कौन सा कर्ण चिन्ह आ जाता है और ध्यान से फिर देखिए तो इसके कितने दो जोड़े बन रहे हैं, दो जोड़े बन रहे। उसमें अगर दाहिनी ओर का जोड़ा देखें तो दाहिनी ओर के जोड़े में 16 लिखा है और 16 का इकाई का अंक 6 जो मिलता है, ध्यान से देखें तो इकाई का अंक 6 एकमात्र अंक किससे, 4 से मिलता है। यहाँ पर 4 और यहाँ दूसरा अंक है 6। तो ये 4 और 6 ये दो अंक ऐसे हैं जिससे आपको
इकाई अंक 6 मिल जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं इस जोड़े में जो इकाई का अंक होगा वह इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अगला है 92। 92 को अगर हम देखें तो 92 के नज़दीक वर्गमूल है 81, जो कि किससे मिल रहा? 9 से। तो कौन सा अंक? इसमें दाहिक अंक का निर्धारण होता है कि दाहिक अंक 9 ही होगा। इसके आधार पर क्या? इसके आधार पर संख्या में यदि आपने इकाई का अंक 4 और दाहिक अंक 9 लिया तो संख्या 94 बन जाएगी, या इकाई का अंक 6 लिया, दाहिक अंक 9 लिया तो संख्या आपके पास 96 बन जाएगी। ये डिसीजन कि ये 94 का वर्ग है या 96 का वर्ग है, इसके लिए पुनः एकाधिक एन पूर्व एन फार्मूले का हम उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से कि सेंटर वैल्यू है 94 और 96 की 95, मध्यमान है 94 और 96 का कितना? 95, वो है 9025। 95 का वर्ग जब 9025 है और अगर हम 94 का वर्ग निकालेंगे तो 9025 से भी छोटा आएगा, जबकि यहाँ दिया मान 9025 से बड़ा है। 9025 छोटा है, 9216 बड़ा है, मतलब ये 94 का वर्ग तो हो ही नहीं सकता। फिर ये किसका वर्ग होगा? ये 96 का होगा। इसका मतलब 9216 का जो वर्गमूल है हम लिख सकते हैं क्या? अतः 9216 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? वो मिलेगा हमको 96। अगली संख्या हम ले रहे 1728 का वर्गमूल। 1728 का क्या? वर्गमूल। 1728 के वर्गमूल को देखें तो हमारे पास में करनी के अंदर 1728। ध्यान से देखें तो इसमें भी एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहा है, मतलब वर्गमूल में कितने? 2 अंक होंगे। अब इसमें देखिए दाईं ओर का जोड़ा 28 है। 28 को ध्यान से अगर समझते हैं तो 28 कौन कौन सी संख्या के वर्ग से आ सकता है? इकाई का अंक 8, तो हमारे पास में जो इकाई का अंक है, और ये संख्या नहीं, ये की पूर्ण वर्ग तो हो ही नहीं सकती, इकाई का अंक 8 आ गया। हम इसमें ले रहे हैं 144। 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 144 में पहला पेयर है 44 का, दूसरा पेयर है 1 का। 144 का ये जो पेयर है इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2 पेयर बने हैं, इसलिए वर्गमूल में कितने? 2 अंक होंगे। 44 में जो इकाई का अंक 4 है वो 4 आपको मिल सकता है 2 से और 8 से। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो इकाई का अंक है, यहाँ जो इकाई का अंक है वो हो सकता है 2 या 8। अगला डिसीजन लेना है कि दाही का अंक कौन सा होगा। तो दाही के अंक के लिए ध्यान से देखिए तो हमारे पास दूसरा अंक है 1 और 1 का निकटतम वर्गमूल है 1, तो दाही का अंक होगा 1। तो इस प्रकार से हमारे को जो संख्या मिलेगी वो 2 प्रकार की संख्या मिल सकती है, या तो संख्या 12 हो सकती है या संख्या 18। 2 में से कौन सी संख्या का यह वर्ग है, इसका डिसीजन हमारे पास एकाधिक एन पूर्व एन के फार्मूले से निकले हुए मान से देखें तो हमारे पास ये है 15 का वर्ग। 15 का वर्ग जो मिला 225, और यहाँ हमारे पास है 144। हम जानते हैं कि 15 का वर्ग 225 144 से ज़्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह 12 का वर्ग, यह 18 का वर्ग तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 15 का वर्ग से ज़्यादा आएगा 18 का वर्ग, तो किसका वर्ग होगा? ये 12 का वर्ग। हम कह सकते हैं कि 144 का जो वर्गमूल है वो 12 होगा। पुनः अगला अंक हम ले रहे हैं कौन सा? 529। 529 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम, 529 के वर्गमूल को ध्यान से समझे
पहला पेयर हुआ 29 का, दूसरा पेयर हुआ 5 का, 2 पेयर बने। इसका मतलब इसमें भी कितने 2 अंक होंगे। तो 29 को ध्यान से देखें और 29 में इकाई का अंक 9 है, तो जो 9 आता है हमारे पास में, ये 9 3 से भी आ सकता है और 7 से भी आ सकता है। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पर जो इस 9 को प्राप्त करने के लिए इकाई में 3 का होना या इकाई में 7, 2 में से कोई एक अंक का होना निश्चित है। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो इकाई का अंक है, यहाँ जो इकाई का अंक है वो या तो 3 होगा और या 7 होगा। अगली संख्या यानी अगला जोड़ा अकेली संख्या 5 है। ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल 5 या 5 के निकट है, तो वह संख्या हमारे पास है 2। 3 का वर्ग 9 जो 5 से बड़ा है, तो इससे हमारे पास दहाई का निर्धारण हो जाता। तो दहाई का अंक हमारे पास क्या आ गया, दहाई का अंक आ गया 2। अब ध्यान से देखिए, अगर दहाई पर 2 हो, इकाई पर 3 हो, तो इससे जो बनने वाली हमारे पास संख्या होगी, या तो वो संख्या हमारे को 23 मिलेगी, और यदि इकाई पर 7 हो, दहाई पर 2 हो, तो संख्या 27 हो सकती है। इसका निर्धारण कि 23 से 27 2 में से कौन सी है, एकाधिक एन पूर्व एन के फार्मूले का हम उपयोग करते हुए ध्यान से देखिए, हमारे पास में कौन से 25 का वर्ग, किसका वर्ग 25 का वर्ग 625 है, और हमारे पास यहाँ पर 529 है। अगर हम किसका यहाँ 27 का वर्ग करते हैं तो वो तो 625 से भी ज़्यादा आएगा, और हमारे पास वैल्यू 625 से कम है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यह तो 23 का वर्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 529 का वर्गमूल क्या है, 23 है। अगला देखें क्या, 2025 का वर्गमूल। जब हम 2025 का क्या देखते, वर्गमूल देखेंगे, तो 2025 का वर्गमूल मतलब 2025 पेयर बना, एक पेयर 25 का, दूसरा 20 का। दाहिनी ओर के 25 में इकाई का अंक 5 है, जो इकाई का अंक का निर्धारण करेगा। ध्यान से देखिए, ये 25 का इकाई का अंक 5 है, जो जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, 1 के वर्ग से 1, 2 के वर्ग से 4, 3 के वर्ग से 9, 4 के वर्ग से 16, 5 के वर्ग से 25, 6 के वर्ग से 36, 7 के वर्ग से 49, 8 के वर्ग से 64, 9 के वर्ग से 81 और 10 के वर्ग से 100। एकमात्र संख्या जो आती है इकाई में 5, वो केवल कैसे आएगी, 5 से। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका इकाई अंक का निर्धारण हो गया। इकाई का अंक, अभी तक की संख्या में 2-2 अंक आ रहे थे, लेकिन 5 की कंडीशन में एकमात्र अंक आएगा 5, क्योंकि 5 केवल 5 के ही वर्ग से मिलेगा, और किसी भी संख्या के वर्ग को देखने पर हमको इकाई में 5 नहीं मिलेगा। दूसरा कौन सा, दहाई का अंक। अगर ध्यान से देखें तो निकटतम संख्या हमारे पास में 20 और 20 का वर्गमूल 16 इसके करीब है, ये तो बड़ा है, तो दहाई का जो अंक होगा वो होगा 4, क्योंकि इकाई पर भी एक ही अंक है 5, दहाई पर भी एक ही अंक है 4, तो हमारे पास इसका सीधा सीधा उत्तर मिल जाता। अतः संख्या किसका 2025 किसका वर्गमूल है, 45 का। वैसे भी हम एकाधिक एन पूर्व एन फार्मूले से जानते ही है कि अगर हम 45 का वर्ग करें तो 2025 आता है। उम्मीद है आप सबको ये वर्गमूल समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।